नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 2 दिसंबर 2024 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं आज के वेदर के बारे में। आज भी मौसम हल्का गर्म रहा। भारत के दक्षिण भाग में आए फेंगल चक्रवाती तूफान के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। आज दिन में तापमान 29 डिग्री रहा और रात को तापमान 21.5 डिग्री रहेगा। दिन में रह रहकर बादल आते रहे। बताया जा रहा है कि और 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। चूंकि मौसम का तापमान लगातार बदल रहा है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी तबीयत का ध्यान जरूर रखें। आज के वेदर के बारे में जानने के बाद चलिए दर्शकों, अब जानते हैं आज के समाचारों की हेडलाइंस को। मौसम की दहशत, 400 रुपया लहसुन, वजन में गोलमाल, 1 नहीं 2 बाघ हैं, डर के मारे आया बुखार, वन विभाग वाले परेशान, संक्रांति के बाद ऋतु भरोसा। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। मौसम के लगातार बदलते रंग से किसान भी भयभीत है। ये मौसम धान और कपास बेचने का है। ऐसे में मंडी में धान को किसानों ने ताड़पाल से ढककर रखा है। आप भी ऐसे ही अपने मेहनत की फसल को ढक कर रखें ताकि बेमौसम अचानक बारिश से कोई नुकसान न हो। खरीदी मंडी के बाद चलते हैं सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में लगभग हर सब्जी का दाम आसमान पर है, लेकिन खून के आंसू अगर कोई रुला रहा है तो वो है लहसुन। लहसुन का दाम 100 रुपए पाव यानी 400 रुपए किलो तक चला गया है। ठंड के इस मौसम में हर कोई लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करता है। कहते हैं लहसुन का छौंका हुआ सरसों का तेल ठंड के इस मौसम में काफी राहत देता है। लेकिन फिलहाल लहसुन ने जिस हिसाब से अपना दाम छौंका है, उससे सभी रो रहे हैं। लहसुन के नाम पर लोग सिर्फ अल्लम पेस्ट के पैकेट से काम चला रहे हैं। प्याज भी कोई रहम नहीं खा रहा है। प्याज का दाम भी फिलहाल 50 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बात करें आलू की तो वो भी फिलहाल 35 से 40 पर चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा आलू उत्तर प्रदेश और बंगाल से निकालकर बेचा जाता है, लेकिन इस साल बंगाल ने सारा आलू मात्र 15 रुपए के हिसाब से बांग्लादेश को बेच दिया है। इसलिए देश भर में आलू का शॉर्टेज हो गया है और इतना चढ़ गया है, पूरे देश को सिर्फ उत्तर प्रदेश के आलू ने बचा रखा है। दर्शकों, स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया गया है वो आपको देखने पर लगता होगा कि ये एक कार की चाबी है, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस जमाने में ये चाबी किसानों को चूना लगाने के लिए बनाई गई है। इस चाबी से भार मापने वाले मशीन को चलाया जाता है। इसका बटन अगर एक बार दबाया जाए तो इससे 5 किलो कम वजन दिखता है और अगर दोबारा दबाया जाए तो वजन 10 किलो कम दिखाता है। ऐसे ही करके कुछ लोग किसानों द्वारा लाए हुए कपास और धान में वजन कम दिखाकर डंडी मार रहे हैं। हाल फिलहाल में ऐसे ही एक डिवाइस को नाप तोल विभाग ने पकड़ लिया है। डिवाइस इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। दर्शकों, ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है एक हिंदी पेपर में आई गजब की आर्टिकल की। इसमें बताया गया है कि कागज नगर के जंगलों में एक नहीं बल्कि 2 बाघ मिले हैं। पेपर में छपे लेख के अनुसार फॉरेस्ट वालों को आज 2 बाघ दिखाई दिए। इसमें से एक बाघ नर है और एक मादा है। नर बाघ ही इतने दिनों से कागज नगर के आसपास घूम घूम कर आतंक मचा रहा था। ये जवान टाइगर असल में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से आया है। वहां से निकाला ये टाइगर पेनगंगा नदी किनारे से कागज नगर तक आया। वहीं ये मादा टाइगर कल परसों ही पेनगंगा पार करके चंद्रपुर के ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से आई है। अब ये दोनों टाइगर्स की जोड़ी पेनगंगा नदी किनारे अपना समय गुजार रही है। उम्मीद है जल्द ही ये मादा टाइगर बच्चा जनने वाली है। दर्शकों, क्या आपको याद है कल सिरपुर में एक सुरेश नाम के व्यक्ति पर टाइगर ने हमला किया था? उसी व्यक्ति की बीवी बहुत डर गई है। बताया जा रहा है कि इस महिला की आंखों के सामने उसके पति पर बाघ ने हमला किया है। टाइगर को देखकर ये महिला इतनी डर गई कि इसको बुखार आ गया है। अभी ये महिला अपने इलाज करवा रही है। उम्मीद है जल्द ही ये और उसका पति सुरेश ठीक हो जाएंगे। वन विभाग पर काम का प्रेशर बढ़ गया है। बाघ है कि वन विभाग वालों को यहाँ से वहां दौड़ा रहा है।
कल फॉरेस्ट वाले टाइगर को खोजने के लिए सिरपुर के इटक्याल पहाड़ पर गए थे। वहां गांव वालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक से एक कॉल आता है और बताते हैं कि टाइगर को पेंचिकल पेट के पास दरोगा पल्ली में देखा गया है। वहां पर बाघ ने एक किसान की भैंस को मार दिया है। अब फॉरेस्ट वाले परेशान हैं, कहते हैं कि कहां कहां जाना है एक टाइगर को ढूंढने के लिए। अच्छे से देखिए इस तस्वीर को। ये आज के साक्षी पेपर में आया फ्रंट पेज का न्यूज है। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि तेलंगाना सरकार आने वाले संक्रांति के बाद ऋतु भरोसे के पैसे देगी। सारे किसान ऋतु भरोसे के पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था। खैर, इस बारे में बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि फिर से एक बार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी झूठा वादा कर रहे हैं। वहीं बीआरएस वालों को इस बारे में पूछने पर वो लोग क्या ही कहे बोलकर चुप हो जा रहे हैं। देखिए आगे चलकर क्या होता है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।